अगर बात करते हैं मैनेजमेंट प्लान की, तो मैनेजमेंट प्लान बनाने में बहुत सारे जो है न्यूली क्लिनिकल इंटर्न जो है अक्सर परेशान होते हैं कि हम जो है अपने पेशेंट का मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाएं। अक्सर जो है क्योंकि ये जो न्यूली इंटर्न्स होते हैं, इन्होंने जो है नई नई जो है बुक्स पढ़ी होती हैं, नया नया जो है थ्योरीज को पढ़ा होता है और जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एज इट इज़। जो बिल्कुल जो है उनके लिए सूटेबल नहीं होती, वो अपने मैनेजमेंट प्लान को एक्यूरेसी के ऊपर जो है बना तो लेते हैं, ड्रा तो कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट से फॉलो नहीं करवा पाते। अपने गोल को, अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाते, फिर परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद हमारा मैनेजमेंट प्लान गलत बन गया है, शायद हम जो है इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए, हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं, हम जो है चीज़ों को सही तरह सीख नहीं पा रहे, हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट प्लान बनाने के मुतल्लिक जो है अक्सर जो है सवालात आते रहते हैं कि मैनेजमेंट प्लान को कैसे बनाया जाए। चाहे वो स्ट्रेस का मरीज़ है, चाहे वो एंग्जाइटी का है, डिप्रेशन का है, ओसीडी का, स्किज़ोफ्रेनिया का है, बाइपोलर का या कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ है, तो जो मैनेजमेंट प्लान है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं बात करूँ रूल ऑफ थंब, जिसे हम कहेंगे कि जो एज इट इज़ हमने बुक्स के अंदर पढ़ा है और उसको जो है डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो रूल ऑफ थंब हो। रूल ऑफ थंब हमेशा जो है एक्यूरेसी के ऊपर नहीं आता। हमेशा जो है मैनेजमेंट प्लान जो अगर रूल ऑफ थंब है, जो हमने पढ़ा है, जो डायरेक्शनल है, जो हम कहते हैं कि ये होना चाहिए और पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हम अक्सर फेल हो जाते हैं। कई बार पेशेंट खराब हो जाता है, पेशेंट किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाता है और जो है हम अपने टास्क को अचीव नहीं कर पाते। हालांकि हम तो गलती सिर्फ ये करते हैं कि हम जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते। हमने जो पढ़ा है एज इट इज़, हम जो है उसको जो है मद्देनजर रखते हुए मैनेजमेंट प्लान बना लेते हैं। लेकिन छोटी सी गलती ये होती है कि एक तो जो है हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करते कि उस मैनेजमेंट प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी की जो है ज़रूरत है या नहीं। दूसरे नंबर पर ये होता है कि जो है कल्चरल नॉर्म्स की वेरिएशंस वो मौजूद हैं या नहीं है। तो मैं अक्सर जो है स्टूडेंट्स को या इंटर्न्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई जो है मैनेजमेंट प्लान बनाए, तो उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है लाजमी रखें, अकॉर्डिंग टू पैराडाइम्स जो है आप चेंज कर सकें। अगर आप रूल ऑफ थंब के ऊपर जो है चलते रहेंगे कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा, स्किज़ोफ्रेनिया का ये मैनेजमेंट प्लान है, एंग्जाइटी का ये है, डिप्रेशन का ये है, और आप एज इट इज़ रख कर चलेंगे, आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा, आपके पास वो पेशेंट नहीं आएगा, फैमिली सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए जब आप करंट पैराडाइम्स को लेकर चलेंगे और जो है उनके मुताबिक अपने जो मैनेजमेंट प्लान है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे और उसके मुताबिक आप जो है मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, और बनाते हुए दो चीज़ों के ऊपर जो है फोकस करेंगे कि एक ये कि आपका एजेंडा क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टास्क क्या है जो आप अचीव करवाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर कैसे अचीव करवाया जा सकता है, कैसे उस गोल तक पहुंचा जा सकता है, किस तरह हम अपने एजेंडे को जो है प्रॉपरली जो है सेटिस्फेक्शन के साथ जो है हासिल कर सकते हैं, या जो हम करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। मैनेजमेंट प्लान उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद पेशेंट की विलिंगनेस और फैमिली की विलिंगनेस जो है होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, करंट पैराडाइम्स के ऊपर जो है अगर आप जो है रखकर बनाएंगे, तो आपका मैनेजमेंट प्लान बहुत अच्छा होगा कि पेशेंट बहुत अच्छी तरह जो है रिकवर होकर जाएंगे और फैमिली सेटिस्फाई होगी, आपके तमाम टास्क मैक्सिमम लेवल तक अचीव हो सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें परेशान नहीं होना कि हमसे जो है मैनेजमेंट प्लान बनता नहीं है, हम बना नहीं पाते, हम ये हैं वो हैं। अक्सर होती हैं गलतियाँ, कोई बाहर नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, तो परेशान नहीं होना। मैनेजमेंट प्लान आपने बुक में पढ़ा, बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कल्चर में कुछ रूल्स हैं, कुछ उसकी वेरिएशंस हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। और जो है याद रखें, मैनेजमेंट प्लान इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है जो आप जो है बना रहे हैं। आप बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं अपने हिसाब से, पेशेंट को आप इग्नोर कर देते हैं कि पेशेंट जो है वो इसको अचीव तो कर लेगा, एंजाइटी का ये है तो हम इसको जो है हम लेकर चलते हैं, डिप्रेशन का ये है तो हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं। नहीं, हमने पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ों में, कुछ टास्क में जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़रूरी होती है। हर चीज़ जो बुक के अंदर लिखी होती है हम अपने कल्चर में एज इट इज़ जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।
वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।